हाय गाइस, चर्चा पे जो हमारा पेज है इसमें हम वीडियोस तो रोज बनाते हैं किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज मैंने आपसे बात करनी है जो आए दिन सारी अपनी ज़िंदगी में फेस करते ही करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमने 5th से 7th तक लेकर अलजेब्रा पढ़ा, काम आया आपके? मेरे नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री काम आई? नहीं, मेरे भी नहीं आई। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स 10th 11th 12th, इन केस किसी को अगर इंजीनियरिंग में जाना है, PCM पढ़ना है, माना ठीक है, हाँ चलो इंग्लिश भी पढ़ना है, उसे भी छोड़िए, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है या फिर EVS, इंजीनियर बना रहे हैं उसे या फिर एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसा छोड़िए उस बात को भी। तो सबसे बड़ा सवाल है हमारे जो इस टाइम का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस पर। हर एक स्टूडेंट की कहानी है ये कि 5th से लेकर 8th तक हमें अलजेब्रा तो पढ़ाया जाता है, काम हमारे वो कोई नहीं आता। 5th से 7th की बात हो गई ये। फिर हमारी बात आ गई 10th से 12th। 10th 12th में हमें मैथ भी पढ़ाया जाएगा, हमें बायो भी पढ़ाया जाएगा, और हमें ऐसा कर दिया जाएगा ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे, क्योंकि हमने बायो भी उतना पढ़ना है और मैथ्स भी उतना पढ़ना है। तो आखिर हमारी स्पेशलाइजेशन होगी तो होगी किसमें? सवाल है ना। फिर चलिए आते हैं 11th 12th पे। 11th 12th में आपने लेने हैं सब्जेक्ट्स। अगर आपने मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए तो आपने लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आपने एक डॉक्टर बनना है और डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आपका फिजिक्स से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है आपका। और जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बायोलॉजी में होता है। उन्हें बायो पढ़नी है, उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स के सब्जेक्ट्स देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एडिशनल सब्जेक्ट्स। और एडिशनल सब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन इन एडिशनल सब्जेक्ट्स का क्या फ़ायदा? मार्क्स तो होते हैं इनके, लेकिन सिर्फ आपको पास करना है। तो अगर जो सब्जेक्ट आपने पास करना है वो रखना ही क्यों है? फिर आ गए हम अपने CET पे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे भी नहीं बख्शा जाता स्टूडेंट्स को। एग्जाम देना है आपने। अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है किसी सब्जेक्ट में या फिर आपने मास्टर्स करनी है किसी सब्जेक्ट पे, एग्जाम जब आपको आएगा उसमें इंग्लिश भी होगा, उसमें एप्टीट्यूड भी होगा, उसमें आपको जो है मैथ्स भी आएगा थोड़ा सा, और आपको जो है मास्टर्स करनी है किसमें? पॉल साइंस में। क्या लॉजिक है ये? है कहीं लॉजिक? मुझे बताइए ना। स्पेशलाइजेशन आपको देखनी है पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स आपने पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो अगर आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना है पॉलिटिकल साइंस पे लीजिए ना, उसके बारे में बताइए। लेकिन नहीं, आपको ओवरऑल नॉलेज देखनी है। ओवरऑल नॉलेज यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसे मैथ्स भी आना चाहिए, उसे एप्टीट्यूड भी आना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए। और रही बात अंग्रेजी की, लैंग्वेज नहीं रही है ये, नॉलेज मापने का सूत्र बन चुका है। अगर आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप ज़ीरो हैं लोगों की नज़र में। क्यों? अरे यार उसको तो अंग्रेजी नहीं आती। हे गाइस लुक एट हिम, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। अरे नहीं बोलनी अंग्रेजी, क्यों बोलेंगे अंग्रेजी? अब हमारे सामने कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल वाला है, ठीक है, जब तक वो हमें इंग्लिश में पर्ची नहीं दे, ठीक नहीं होंगे क्या आप? अगर वो पर्ची पे लिखेगा आपको ये वाली दवाई खानी है और वो आपको हिंदी में बोल रहा है आपको ये दवाई खानी है, उससे आप ठीक नहीं हो रहे? उसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, प्लीज टेक दिस मेडिसिन, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। ऐसा कुछ है। फिर आगे हमारे जो हमें इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू जिसमें 90% लोग जो है इंटरव्यू पास नहीं कर पाते। क्यों? अंग्रेजी अच्छी नहीं है। बट आपने क्या कभी उनके स्किल्स देखे हैं? अगर कोई बिजनेस में, आपने उसकी बिजनेस के मार्केटिंग के स्किल्स देखे हैं? आपने उनके आइडियाज देखे हैं? नहीं। क्यों? आपने अंग्रेजी के बल पर उसकी क्वालिफिकेशन को मापना है। यहां से कोई स्टूडेंट है 90% स्कोर कर गया है, लेकिन उसकी इंग्लिश वीक है, आप उसे जॉब नहीं देंगे। क्यों? इसको तो अंग्रेजी नहीं आती है यार। अब
देख लीजिए, आप पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब का अगर चीफ मिनिस्टर हो, वो आज भी पंजाबी में स्पीच देता है। ये तो स्टेट की बारी आई, स्टेट की बात है। अब इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, ट्रांसलेटर रखे होते हैं उन्होंने वहां पे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने में इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, कहने की बात नहीं। उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर हमें भाषण देना है, हम भाषण देंगे अपनी लैंग्वेज में, समझना है, ट्रांसलेटर है, समझिए। बट फिर हमें अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने में दिक्कत क्यों आती है? हमें हर एक चीज करनी है इंग्लिश में। वाई इंग्लिश, वाई फेक एक्सेंट? सबसे बड़े सवाल है ये आपके लिए। आप सारे दिन ब दिन फेस करते जा रहे हैं इन चीजों को। फिर आगे हमारी बात, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स भी खेलना है, उसको पढ़ाई भी करनी है, और विद द रिजल्ट क्या होगा? अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपना 100% किसी चीज में देंगे तो आपको उसी चीज के अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे रेसलर्स हैं, जितने भी हमारे बैडमिंटन प्लेयर है, अगर वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस खेलने में लगाएं तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, और कहां से कहां पहुंचते आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, वो वहां से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल खेलने जा रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं अपनी स्टेट में और पढ़ाई के दम पे अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कोई इज्जत नहीं मिल रही उनको। क्यों? माना उनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको हाई लेवल की जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आप उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी कंसर्न फील्ड के अंदर। अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आपके आजू बाजू है, गवर्नमेंट अगर देख रही है कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, लगा दीजिए उसे उसी गेम को खेलने में, उसी गेम को सिखाने में। क्या पता उसे ज्यादा नॉलेज हो उन पुराने कोच से जो कि पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़े हैं। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाकर, किसी की ट्रेनिंग ना चेक कर, फिजिकल ट्रेनिंग चेक ना कर जितने भी इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे, जितने भी वहां पे प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको, किसी की तोड़ ऐसे निकली हुई है, किसी की फिजिक ऐसी नहीं है कि वे खुद उठ के सिखा सके किसी को कि अगर इतनी दौड़ लगानी है, चल मैं ऐसा दौड़ लगाता हूं। है कोई आपकी नजर में? नहीं। क्यों? प्रमोट नहीं करना है हमने। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जब वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है माँ बाप की, बच्चे एक्सेल नहीं कर पाते। अब सारे बच्चे जीनियस पैदा नहीं होते हैं, हर एक चीज नहीं कर सकते। वो जो सिंगिंग कर रहा है वो सिंगिंग में ही जाएगा। लता मंगेशकर जी को अगर आप मास्टर्स करने को कहते मैथमेटिक्स में, कर पाती वो? और अगर कर भी पाती तो आज लता मंगेशकर जी नहीं होती वो। और हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, लग रहा होगा आपको थ्री इडियट्स का डायलॉग चेप रही हूं मैं, बट जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल झेलते हैं। क्यों? आपने 11th-12th में इंजीनियरिंग ले ली, आपके पास 5-6 फालतू के सब्जेक्ट्स और रखे जाएंगे। क्यों? आपने मेडिकल रख दिया, मेडिकल में आपके साथ 5-6 फालतू सब्जेक्ट्स है। क्यों पढ़ने हैं जब आगे काम ही नहीं है उनके साथ, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपने आगे उनको जो है परस्यू करना ही नहीं है? क्यों उनके ऊपर टॉर्चर करते? अभी तक वो झेलते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी ही बात लेती हूं मैं, मास्टर्स की ग्रेजुएशन की बात ले लीजिए, ऑनर्स अभी तक अपनी स्टेट की बात करती हूं मैं, J&K के बारे में। J&K में अगर स्टूडेंट को ऑनर्स करनी है तो ऑनर्स की पढ़ाई कर सकता है सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट में, और वो क्या है? इंग्लिश। और किसी में ऑनर्स नहीं होता क्या? अगर किसी को पॉल साइंस में ग्रेजुएशन करनी है तो वो सिर्फ पॉल साइंस में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, उसे 5 सब्जेक्ट और लेने हैं। कौन से? एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या और भी ऐसे सब्जेक्ट्स। क्यों? जवाब मांग रही हूं मैं आपसे, जवाब दीजिए मुझे। क्यों? जियोमेट्री हम करते हैं 8th से 10th तक, 12th तक, किस काम आती है हमारे? वो सर्कल बनाने के काम। जब हमारी 8 से 5 जॉब होती है, 5 से 12 जॉब होती है, उसमें सर्कल्स कहाँ बनाते हैं आप? ट्राइंगल्स कहाँ बनाते हैं आप? ये मुझे बता दीजिए। और किसी को अपना प्रोफेशन अगर फॉलो करना है, किसी का पेंटिंग में मन है, किसी का फाइन आर्ट्स में मन है, पहले तो इतने स्कूल कॉलेज खुले ही नहीं है जहां पे आप लोअर लेवल से बच्चों को सिखाइए। किसी का अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे स्कूल बनने चाहिए थे जहां पे बचपन से ही बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाए, ताकि उन्हें अगर किसी चीज में मास्टर्स प्राप्त हो तो वो पेंटिंग सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, मॉरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं। और हाँ, अभी मेरे मुंह से मॉरल साइंस निकल ही गया है तो मैं बता दूं आपको,
पुराने ज़माने में लोग मॉरल साइंस को फॉलो करते थे, आजकल क्या बन गया है सब्जेक्ट? मॉरल साइंस का पेपर है, क्या करना है? माँ बाप की इज्जत करनी होती है, हाँ करनी होती है। रियल लाइफ में कोई करता है? कभी देखा है आपने? आजकल में पिछले थोड़ा जो टाइम आप पीछे लेके जाएंगे, इसमें इतना फर्क है। क्यों? क्योंकि मॉरल साइंस को तब मॉरल साइंस के तौर पे लिया जाता था, और आजकल के टाइम में वो सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह गया है जिसे आपने पास करना है ए लेकर। क्यों? आज मैंने बहुत सवाल किए हैं आपसे, और मैं चाहती हूं कि मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मिले। खुंदक लग रही है, खुंदक ही सही, खुंदक से ही बात कर रही हूँ, खुंदक निकाल रही हूँ, हाँ अपनी खुंदक निकाल रही हूँ, बट मुझे जवाब चाहिए सारी ऑडियंस से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे। धन्यवाद।